हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अब हम नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हमें ग्वांजी दिखाई देता है जो अपनी स्पीच दे रहा होता है। उसकी स्पीच के बाद यू आ जाता है और वो भी अपनी स्पीच देने लगता है। तभी बाई कहने लगती है कि ये कितना हैंडसम है, इसी के बारे में बात चल रही होती है। तो बाई भी शियान के बारे में पूछ लेती है। तो शवी कहती है कि वो तो बिल्कुल खड़ूस आदमी है, बहुत ही ज्यादा सेल्फिश इंसान है। और इतने में ही शियान को चीख आती है और वो उसे जाने लगता है। तो उनकी बातें सुन लेता है। शवी भी उसे रोकती नहीं है। कॉन्फ्रेंस होने के बाद यू शोई से बातें करने लगता है और अपने फ्रेंड से भी मिलवाता है। और शोई भी यहाँ अपने दोस्त बाई से मिलवाती है। और उसका फ्रेंड ग्वांजी तो बाई को पहले से ही जानता होता है, पर यहाँ न जानने का ड्रामा करता है और उसे पूछ लेता है कि ये ब्यूटी कौन है। और वो भी कहती है कि मैं भी एंटरटेनमेंट कंपनी से हूँ। और वो बातों बातों में पूछ लेती है कि क्या मैं आपका इंटरव्यू ले सकती हूँ। और वो बिना देरी किए हाँ बोलता है और वो उसकी इंटरव्यू लेने लगती है। और ये दोनों दूर से खड़े होकर उन दोनों को देखने लगते हैं। इतने में यू कहता है कि मेरा दोस्त ऐसा ही है, एक प्यारे लड़की देखी नहीं तो उसके साथ चला गया। और यहाँ शावी भी बोलती है कि मेरी दोस्त भी वैसे ही है, उसे तो बस एक चांस चाहिए और वो भी चली गई है इंटरव्यू लेने के लिए। यू तो शियान से मिलवाना चाहता था, लेकिन उसको भी काम आ जाता तो वो भी वहां से चला जाता है। और पीछे से उसकी दोस्त बाई आ जाती है तो वो दोनों बातें करने लगते हैं। इतने में शावी देखती है कि शियान जा रहा है तो वो भी वहां से चली जाती है। और वापस आकर शवी अपना ही काम कर रही होती है। तो उसके सामने भी शीन अपना काम कर रही होती है, वही ऑडियो सुन रही होती है जो आज के कॉन्फ्रेंस का होता है। शवी भी सोचती है कि वो मैसेज तो पढ़ता नहीं है, इसका मतलब उसे मैसेज भी पढ़ना नहीं आता होगा, इसका मतलब मैं उसे कुछ भी मैसेज कर सकती हूँ। और उसे अपने पूरे दिन का बताने लगती है, आज मैंने तुम्हें देखा था, तुम बहुत अच्छे लग रहे थे और तुमसे मिलने के बाद काफी अच्छा लग रहा है। इसी तरह के मैसेजेस करती रहती है। शियान भी उसके मैसेजेस को पढ़ता है और उसके फेस में स्माइल आ जाती है। तो कॉन्जिन उसे पूछने लगता है कि क्या हुआ, इतना स्माइल कर रहे हो। और वो उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। शवी इधर मैसेज किए जा रही होती है, इतना बिजी हो क्या, उसी प्रोजेक्ट पर बिजी हो। और शिन जो है शवी को देखती है कि ये इसे इतना बातें कर रही है और वो उसे इस बातें करते हुए सुनती है कि वो किसी को इलिटरेट करती है और सोचती है कि क्या उनको मैसेज रीड करने आते होंगे। और बाई जो अभी तक उसी कॉन्फ्रेंस में थी अपने वाले को देखकर स्माइल करती है और ग्वांजी भी उसे देखकर स्माइल करता है। इतने सारे मैसेजेस करने के बाद शायू वापस घर आ जाती है। घर आने के बाद वो देखती है कि शियान का रिप्लाई आ गया हुआ है। आगे से वो कहता है कि मैं तो सेल्फिश हूँ ना। और सेल्फिश वाली बात से इसको याद आ जाता है कि इसने ये सारी बातें सुन तो नहीं ली, ये मैंने क्या कर दिया। और यहाँ बाई भी कॉन्फ्रेंस से वापस आ जाती है और सोचती है कि उसे लेने के लिए कौन आएगा। और उसे लेने के लिए कोई और नहीं, उसका ग्वांजिनी आ जाता है। कार में बैठने के बाद बाई उसको ही देखे जा रही होती है और कहती है कि आज तुम कितने प्यारे लग रहे थे ना। और वो कहता है कि डिफरेंट काइंड की ब्यूटी हो ना। ये सुनने के बाद बाई कहती है कि ग्वांजिन को तो क्या बोलना है वो सब पता होता है। ग्वांजी यहाँ पर टाइम देखता है और उसे कहता है कि क्या हम ड्रिंक करने के लिए चले। और ड्रिंक करने के लिए उसी स्पॉट पर आते हैं जहाँ पर वो पहली बार मिले थे। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक लड़का बाई के पास आता है और ड्रिंक ऑफर करता है। तब बाई कहती है कि मैं रेगुलर ड्रिंक नहीं करती, अच्छी वाली ड्रिंक करती हूँ। तो वो कहता है कि ये ड्रिंक इतनी अच्छी है कि दुनिया में कुछ ही लोगों के पास है। ग्वांजी ये बातें सुनकर वहां पर आ जाता है और वेटर से कहता है कि मुझे भी वो वाली ड्रिंक दे देना। वेटर तो जल्दी से लाने के लिए जा रहा होता है, पर ग्वांजी उसे रोककर पूछने लगता है कि ये कितने रुपीस की है। और ये तो कह रहा है कि ये किसी किसी के पास ही मिलती है, बहुत ही खास है, और तुम्हारे पास कैसे आई। तभी वेटर कहता है कि ये तो बहुत ही सस्ती है, ये 580 युआन में मिल जाती है। ये बातें सुनकर बाई उसे कहने लगती है कि 580 को 10 में डिवाइड करो तो 58 होता है, तुम्हारी एक ग्लास की कीमत मैं हूँ, इतनी कम हूँ। ये सुनकर वो आदमी भाग जाता है। इन्हीं सारी बातों को याद करते हुए ग्वांजी कहता है कि तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक पल मुझे याद है और वो सारे पल मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है। और उसकी बातें सुनकर बाई कहने लगती है कि तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो दोनों कार में बैठकर जा रहे होते हैं। ग्वांजिंग उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज आता है और बाई को लगता है कि वो उसे किस करने वाला है, इसलिए वो आइज क्लोज करती है। पर यहाँ पर ग्वांजी सिर्फ कार का बेल्ट लगा रहा होता है, उसे समझ में आता है और वो उसे कुछ भी नहीं कहते। और इधर शवी दिखाई जाती है जो अपने कलीग नान के साथ होती है और वो उसे कहने लगती है कि क्या तुम्हें एक और कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन आ गया। वो कहती है कि नहीं, मुझे तो नहीं आया। और वो कहने लगती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें आ जाएगा। और इधर शियान भी वो लिस्ट को देख रहा होता है कि किन किन लोगों को इन्वाइट किया गया है। और जैसे ही वो कंफर्म करता है लिस्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी उसको शवी का मैसेज आ जाता है। और वो अपने असिस्टेंट को रोकते हुए पूछता है कि क्या तुमने मीडिया वालों को बुलाया है। और वो कहता है कि हाँ, मैंने मीडिया वालों को भी बुलाया और सभी नए मीडिया वालों को भी बुलाया है।
और ये भी बताता है कि मैंने लिस्ट में फाइनेंशियल एंटिटीज के बारे में पढ़ा है। ये सुनते ही शियान अपने हाथ वाली फाइल नीचे गुस्से में फेंक देता है। इधर शौवी दिखाई जाती है जिसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता। वो इन्विटेशन के बारे में सोच रही होती है। एक लड़की इन्विटेशन लेकर आ रही होती है। उसको देखकर शौवी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और उसको ये पता चलता है कि वो इन्विटेशन उसके लिए नहीं बल्कि लिंक के लिए था। ये देखकर वो चीफ एडिटर के ऑफिस में आ जाती है और चुपचाप खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि मैं वह उस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं जा सकती, लिंक को क्यों भेजा जा रहा है। तो वो कहती है कि तुम इससे पहले 2-3 कॉन्फ्रेंस अटेंड कर चुकी हो, इसलिए उसको एक मौका दिया है। अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो और तुम्हारे लिए अंदर जाना कौन सा मुश्किल है। मुझे पता है कि तुम किसी ना किसी बहाने से अंदर चली ही जाओगी। वो कहने लगते हैं कि इनविटेशन के बगैर मैं कैसे जाऊंगी और वो कहती है कि तुम जाओगी और अपने साथ साथ अपने न्यू इंटर्न को भी लेके जाना, उसे भी तो पता चले कि चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं। तो वो कहने लगती है कि मैं अपने आप को ये संभाल नहीं पा रही हूँ, अपने आप को ये अंदर लेकर नहीं जा पा रही हूँ, तो उसे कैसे लेकर जाऊँ। बल्कि आप तो मुझसे उसको ले ही लीजिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे उसको काम भी नहीं सिखाना। वो इतने अमीर घर की लड़की है, वो यहाँ पर आई ही क्यों है जॉब करने के लिए। और वो उसे समझाते हुए कहती है कि उसके काम को नहीं उसके दिल को देखो। कभी भी उसने तुम्हें एहसास दिलाया कि वो कितने बड़े घर की है, तुम्हें उसे सिखाना है। ये बातें समझकर शौवी बाहर आती है और बाहर आकर वो शिन को काम देने लगती है कि हमें इंटरव्यू के लिए जाना है और तुम्हें क्वेश्चंस वगैरह रेडी करनी है उनके इन्फॉर्मेशन निकाल कर। शिन कहती है कि हमें तो इन्वाइट ही नहीं किया गया, हम कैसे जाएंगे। शौवी कहती है कि मैं वो काम तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। इधर शिन को उसके साथ नहीं जाना होता है और इधर लिंक को यही लगता है कि डायरेक्टर ने अच्छा नहीं किया, 2 लोगों को एक ही कॉन्फ्रेंस में ऐसे कैसे भेज सकती है। और वो कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं अपना बेस्ट दूंगी और मैं अपने आप को साबित कर दूंगी। इधर शियान दिखाया जाता है जो यू के साथ बॉक्सिंग कर रहा होता है। ग्वांजी इधर शिन के साथ मैच हार जाता है और वो उन दोनों को चेयर अप करने लगता है। इतने में यू के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आ जाता है और वो यू को बताता है कि तुम्हारे फ़ोन पे एक मैसेज नोटिफिकेशन आया है। नीचे आकर वो मैसेज देखता है, वो बाई का ही होता है और वो कहने लगती है कि क्या तुम मेरे लिए इन्विटेशन अरेंज कर सकते हो मीडिया वालों का। ये मैसेज देखकर वो शियान से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास इन्विटेशन है और वो पूछता है कि क्या तुम्हारे दोस्त को चाहिए, शौवी को। और वो कहता है कि हाँ, तुम्हें कैसे पता, उसी को चाहिए, वो मुझसे हेल्प मांग रही है। वो कहता है कि ऐसे नहीं दूंगा, अगर तुम मेरे साथ मैच जीत जाते हो तो मैं उसे दूंगा। और वो ऐसे कैसे देगा, वो तो जेलस हो रहा था इसलिए वो उसे जीतने भी नहीं देना चाहता। इधर शौवी दिखाई जाती है जो बाई को मैसेज करके कहती है कि मेरे साथ बुरा हुआ और बाई वो मैसेज देखकर समझ जाती है और अपने मैसेज में से पिक निकाल कर उसे भेज देती है, यही तुम्हें नहीं मिला ना जिसकी वजह से तुम्हारे साथ बुरा हुआ है। वो कहते हैं कि तुम कैसी दोस्त हो, मुझे तुम इस तरह कैसे तंग कर सकती हो। और वो कहते हैं कि मुझे मेरे दोस्त से मिला है, मैं तुम्हारे लिए भी अरेंज करवा देती हूँ। तो वो ग्वांजिन को कॉल लगाती है और ग्वांजिन को इनविटेशन के बारे में पूछने लगती है। तो ग्वांजिन आगे से कहता है कि मैं भी इनविटेशन तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि मैं भी उसके साथ मैच हार गया हूँ, इसलिए उसने मुझे भी इन्विटेशन नहीं दिया है। और यू ने भी यही बातें बोली थी। और फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यू जो शियान से मैच हार जाता है और फिर वो कहता है कि मैं उसके सामने अब बुरा नहीं बनूंगा, मैं तुम्हारा नाम ही उसे बताऊंगा कि तुमने ही उसे इनविटेशन नहीं दिया है और फिर तुम ही उसके सामने बुरा बन जाओगी, वो तुम पर ही गुस्सा निकालेगी। यू की ये बातें सुनकर शियान अपनी कंपनी में कॉल लगा देता है और उनसे पूछता है कि क्या आपने मीडिया वालों को इन्विटेशन भेज दिया है। और वो लोग कहते हैं कि जी हाँ, हमने भेज दिया है, वो कल सुबह तक आ जाएंगे। ये सुनकर शियान अपना कॉल कट कर देता है और वो टेंशन में होता है, इसलिए शायद उसने शौवी के लिए इनविटेशन कार्ड भेज जाता पर उसके डिपार्टमेंट वालों ने किसी और को दे दिया है। यही सोचते सोचते रात हो जाती है और उसकी नींद नीचे आ जाती है और उसे देखकर ऐसे डर जाती है जैसे किसी भूत को देख लिया हो। और शियान भी उसके चिक पकड़कर कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मुझे देखकर ऐसे कैसे डर गई तुम। और वो कहते हैं कि आप जिस तरह से लाइट बंद करके बैठे हो तो मुझे तो यही लगेगा ना कि कोई भूत बैठा है, और वैसे आपको क्या हुआ है। शियान उसको वहां से जाने के लिए कहता है और उसे लगता है कि ये कोई प्यार का चक्कर है और शियान भी ऐसे ही बैठा होता है, किसी ने उसे रिजेक्ट कर दिया हो। और नेक्स्ट डे कॉन्फ्रेंस का डे होता है, लिंक भी आ जाती है और उसको एक VIP की सीट दी जाती है और वो भी वहाँ पे, और वो अपना एक पिक क्लिक करती है और वीचैट पर पोस्ट कर देती है। इतने में ही शियान आते के साथ ही अपने मैनेजमेंट को चेक करने के लिए जाता है और वो देखता है कि शौवी की जगह किसी और ने बैठी है और उसको वहाँ से उठाने के लिए कहता है। और वो अपने मैनेजमेंट से कहता है कि तुम अपने स्किल पर फोकस करो, ये सब करने के लिए तुम्हें मैंने नहीं कहा था। और वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि इसी कंपनी की लड़की को बैठने के लिए कहा था, तो हमने तो वही किया है। और लिंक को वहाँ से उठा दिया जाता है और पीछे बिठा दिया जाता है।
और यहाँ शियान भी सारे अरेंजमेंट होने के बावजूद भी वह बाहर नहीं जा रहा होता है, शौवी का वेट कर रहा होता है। यहाँ पर शौवी भी शिन के साथ आ जाती है और अपने दोस्त का वेट कर रही होती है। बाई के आते ही बाई शिन को देखकर वो दोनों एक दूसरे को पहचान लेती है और यहाँ पर शौवी उन दोनों को पूछती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। पहले तो वो शौवी की तरफ देखकर नहीं बोलते, फिर एक दूसरे की तरफ देखने के बाद हाँ बोलते हैं। और आगे बाई अपना इन्विटेशन कार्ड को यूज कर उन दोनों को अंदर लेकर जा रही होती है, पर एक ही अलाउ होता है, इसलिए शिन को यहाँ पर ही छोड़कर जा रहना होता है। तो शौवी कहती है कि इसको लेकर जाओ, मैं अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लूंगी। इतने में शियान वहां पर आता है तो भाई शौवी उसको देखते कि देखती रह जाती है और कहती है कि मेरा रास्ता तो आ गया। शिन भी उस तरफ देखती है तो देखने के बाद उसे पता चलता है कि ये तो मेरे अंकल ही है और अंकल देखेंगे तो मुझे वो पूरी रात मुझे इस कॉन्फ्रेंस के बारे में ही पूछते रहेंगे कि किसने क्या बोला था और मैं उनका ये आंसर नहीं देना चाहती। भाई के साथ ही अंदर चली जाती है। शियान भी शौवी के सामने आके खड़ा हो जाता है और शौवी कहती है कि क्या कोइंसिडेंस है, क्या आप बिजी थे इसलिए मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे थे। शियान उस तरफ मुंह करके वहां से चला जाता है। शौवी भी उसके पीछे पीछे जाती है और वीआईपी वाली जगह से एंट्री लेती है। वहां से एंट्री लेने के बाद शियान अपने असिस्टेंट से कहता है कि इसको इसकी वीआईपी वाली सीट पर बिठा दो। असिस्टेंट उसे अपनी वीआईपी सीट वाले पास लेकर आता है और शौवी उसे कहती है कि क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। असिस्टेंट कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ बोलिए, क्या तुम मेरे 2 कोलिग्स को भी ये वीआईपी सीट दे दोगे। वो कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दे दूंगा। उन दोनों को भी अपने पास वाली सीट दिलवा देती है। तो ये देखकर लिंग और ज्यादा जेलस होती है और इसको कौन सा प्रोटोकॉल मिल रहा होता है। बाई शौवी से कहने लगती है कि तुमने तो बहुत अच्छी सीट्स अरेंज कर दी। शौवी कहती है कि उसने अरेंज करवा दी। बाई उसे कहती है कि तुम्हें तो उसे थैंक यू कहना चाहिए और शौवी उसको देखकर स्माइल करने लगती है। और यहाँ पे लिंग भी वो देखकर और ज़्यादा जेलस होती है। कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाता है तो शियान स्टेज पर आ जाता है। आज तो उसी की कॉन्फ्रेंस थी, वो स्टेज पर आ जाता है। शौवी तो उसे देखती कि देखती रह जाती है और फिर उसे मैसेज करती है कि तुम तो कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हो और हैंडसम लग रहे हो, मैं तो तुम्हें देखती कि देखती रह गई हूँ और आज तो कॉन्फ्रेंस भी तुम्हारा और तुम्हारे लुक्स के बेस पर है। दिल तो कह रहा है कि सबको चिक चिक कर बताओ कि तुम कितने हैंडसम लग रहे हो। शियान उसके मैसेजेस को देख लेता है और फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन ना लाते हुए फोन को अपने जेब में रख लेता है। और शिन को भी यहाँ मजबूरी में कॉन्फ्रेंस सुननी पड़ती है और वो सोचती है कि ये कितनी बोरिंग होती है, 2-3 घंटे लेक्चर सुनने पड़ते हैं, पता नहीं मैं इतनी देर यहाँ पर क्या करूंगी। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना।